हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एसएससी CHSL 2018 के पोस्ट प्रीफरेंस के बारे में। जो 2018 के एग्ज़ाम हो चुके हैं और उनके एसएससी की तरफ से पोस्ट प्रेफरेंस के लिए कहा गया है, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट है और आपको क्या क्या पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। तो इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 पोस्ट जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे, जो आपके लिए बहुत ही सूटेबल रहेंगे, उस पोस्ट के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा पोस्ट आपके लिए क्या क्या रहेगा। और पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूँ कि यह जो प्रेफरेंस मैं बनाया हूँ वो मैंने अपने हिसाब से बनाया है। मुझे जो अच्छा लगा कि जो आप लोग के लिए बेस्ट होगा उस हिसाब से मैंने बनाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि आपको भी एक पोस्ट भरना है, आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे पोस्ट कर सकते हैं। ये मैंने जैसे आपको एक हिंट्स दिया कि आप लोग इस तरह से अपना पोस्ट रख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। क्या है वीडियो में, देखिए बेस्ट डिपार्टमेंट में नंबर 1 रखा है ऑफिस ऑफ द कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कैग में डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट को मैंने नंबर 1 पे रखा है। क्योंकि सबसे पहले बात तो जो कैग का पोस्ट है वह 2400 गेट पे का है, इसलिए इसमें आपको सैलरी भी क्या है सबसे अच्छी मिलेगी। बाकी जितने भी पोस्ट है CHSL के उनकी तुलना में आपको 1 to 3 में सैलरी आपको क्या मिलेगी, अच्छी मिलेगी, क्योंकि यह 2400 गेट पे की पोस्ट है। तो इसमें आपको मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगी, दिल्ली में ही मिलेगी। जो कैग में है उसमें आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि आपकी पोस्टिंग दिल्ली में मिलेगी। और कुछ स्टेट के कैपिटल में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है कैग की। उसका देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसमें भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है। ये भी 2400 गेट पे की पोस्ट है और इसमें आपकी पोस्टिंग 100% दिल्ली में ही मिलेगी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये भी 2400 गेट पे की पोस्ट है और ये भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। तो आपको सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट को चुनना है, क्योंकि इसमें आपको सैलरी बाकी पोस्ट की तुलना में बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि ये तीनों क्या है, तीनों 2400 गेट पे की पोस्ट है, इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर को पहले प्रेफरेंस देने के लिए। उसके बाद नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्पिन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ये पोस्ट भी 2400 गेट पे की पोस्ट है, लेकिन इसमें आपको वीक में 6 डे काम करना होगा। देखिए बाकी जितने पोस्ट है आपको उसमें वीक में 5 डे वर्क करना है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आपको वीक में 6 डे काम करना है। लेकिन इसमें आपको सैलरी क्या मिलेगी, इसमें आपको सैलरी सबसे अच्छी मिलेगी, क्योंकि आपको इसमें एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है, ओवर टाइम हो जाता है, इसलिए आपकी सैलरी क्या होती है, आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इसमें आपका वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा होगा और आपको फिजिकल वर्क भी करना पड़ेगा। तो आप लोग अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप लोग इस पोस्ट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो आप लोग इस पोस्ट को नीचे में प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि ये पोस्ट मेनली पैसों के लिए है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं अब जितनी भी पोस्ट है सभी क्या हो, सभी LDC की पोस्ट है। ऊपर की पोस्टें थी सब डाटा एंट्री ऑपरेटर और पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट थी। ये चारों पोस्ट 2400 गेट पे की थी और बाकी का पोस्ट क्या, बाकी जो पोस्ट है सभी 1900 गेट पे की है। ये बात आपको समझनी होगी। तो नंबर 5 देखते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। यह बहुत ही रिपूटेड पोस्ट है। इसमें वीक में आपको 5 डे वर्क करना पड़ेगा, पर इसमें वर्कलोड क्या है, थोड़ा ज़्यादा वर्क, आपको मतलब ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। लेकिन ये एक रिपूटेड पोस्ट है, आपको इसमें LDC का एक पोस्ट मिल रहा है, लेकिन एक रिपूटेड है, आपकी मतलब कम्युनिटी में आपकी एक इज्जत बनी रहेगी। उसके बाद देखते हैं नंबर 6 है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी आपको LDC का पोस्ट मिलेगा। इसमें भी आपको 5 डे का वर्क है, इस पर इसमें वर्क प्रेशर ज़्यादा नहीं है, आपको मतलब नॉर्मल काम करना पड़ेगा। फिर नंबर 7 देखते हैं सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर में सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ेगा। इसमें भी आपको 5 डेज का वर्क है, इसमें आपको मैक्सिमम पोस्टिंग दिल्ली में ही मिलने की चांसेस हैं। उसके बाद नंबर 8 देखते हैं AFHQ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, 5 डेज में भी आपको हेडक्वार्टर में, जो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में, तो आपको दिल्ली में ही काम करने की पोस्टिंग होगी और इसमें भी आपको 5 डे वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दिल्ली पोस्टिंग 100%। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसमें आपको 100% पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, आपको 100% पोस्टिंग दिल्ली में मिलेगी। और इसमें आपको फ़ायदा है कि आपको आउट ऑफ इंडिया भी आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू से आप जा सकते हैं, क्योंकि आप ऑल वर्ल्ड
आपको टूर पे मिल सकता है। अगर आपकी जो डिपार्टमेंट है आपको मतलब कहीं विदेश भेज दिए तो आपको विदेश भी जाने का मौका मिलेगा, वहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। और ये भी जॉब क्या है, ये भी 5 डे वर्क है। तो आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए नंबर 10, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट होम स्टेट। इसमें आपको मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, आपकी पोस्टिंग होम स्टेट में हो जाए और आपको इसमें 5 डे वर्क करना पड़ेगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। और इसमें क्या है, इसमें सबसे अच्छी बात है इसकी प्रमोशन बेस्ट है। आप मतलब बहुत जल्दी प्रमोट होके हायर रैंक पे जा सकते हैं। यह पोस्ट प्रमोशन के लिए क्या है, सबसे अच्छी है। इसके बाद देखते हैं L40 वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी। आपको यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम करना पड़ेगा। L40 वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट में आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आपको 100% पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, दिल्ली में, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का तो ऑफिस थी तो इंडिया में एक ही जगह है, इसलिए आपको इसमें 100% पोस्टिंग आपको दिल्ली में ही मिलेगी। उसके बाद देखते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इसमें भी आपको सेम दिल्ली पोस्टिंग और कहीं पे कोई चांसेस नहीं है, ये एक LDC की पोस्ट है। उसके बाद सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट 5 डे वर्क। बाकी सिर्फ पोस्टल को छोड़ के बाकी सभी पोस्ट में आपको वीक में 5 डे ही वर्क करना है। सिर्फ पोस्टल डिपार्टमेंट में आपको वीक में 6 डे वर्क करना है। आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें आपको 5 डे ही वर्क करना है SSC के। उसके बाद देखिए सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट, इसमें भी 5 डे वर्किंग है। इसमें आपको या तो दिल्ली मिल सकती है या किसी स्टेट के हेडक्वार्टर में मिल सकती है। उसके बाद NIA भी एक रेपुटेड जॉब है। ये भी मतलब आपको समाज में एक इज्जत देगी, रेपुटेशन देगी NIA। इसमें भी सेम है, आपको 5 डे वर्क है। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसमें क्या है, इसमें प्रमोशन सबसे बेस्ट है। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप बहुत जल्दी हायर पोस्ट पे जा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नंबर 16, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यह भी एक बहुत अच्छी जॉब है। आप एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के अंदर काम करेगा, आपको किसी का कोई प्रेशर नहीं रहेगा, आपको मतलब कमीशन के अंदर ही काम करना है। पर इसमें थोड़ा आपको वर्कलोड ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इलेक्शन से रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा। इसमें वर्कलोड ज़्यादा है पर एक रेपुटेड जॉब है और आपको वीक में 5 डे वर्क करना है। उसके बाद कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, इसमें आपको क्या है, इसमें वर्कलोड बहुत ही कम है और इसमें भी आपको 5 डे वर्क करना है। आपको कैंटीन का मतलब स्टोर में काम करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। आपको स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर काम करना पड़ेगा। ये भी अच्छी जॉब है और आपको वीक में 5 डे वर्क करना है। उसके बाद लास्ट देखते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, या MHA के अंदर आता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। तो आपको उनके अंडर इसमें आपकी मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, या आपकी कैपिटल में होगी, मतलब दिल्ली में आपकी मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी पोस्टिंग दिल्ली में होगी। तो ये थे कुछ पोस्ट जो आपको मैंने अपनी तरफ से आपको सजेस्ट किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसके अकॉर्डिंग भी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। और अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो आप अपने हिसाब से भी कुछ चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यही पोस्ट ऐसा ही प्रेफरेंस देना है। आप आपके चॉइस क्या है, आपको क्या क्या पसंद है, उस हिसाब से आप अपना पोस्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये मैंने बस आपको एक जनरल वे बताया कि ये क्या क्या किस पोस्ट में क्या क्या है, तो आप उस हिसाब से देख के अपने हिसाब से अपना पोस्ट सिलेक्शन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।